बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक जो सा है वो है गॉइटर। गॉइटर क्या है, उसकी क्या अलामात हैं, उसका कैसे तशख़ीस किया जाए, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से होता है और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन मौजूद हैं, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे चलने से पहले मेरा चैनल हेल्थ इन्फॉर्मेशन 174 सब्सक्राइब करते जाएं और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। दोस्तों, गॉइटर को समझ जिसे गिलट भी कहते हैं, उसको जाने से पहले हमें देखना होगा कि थायराइड क्या है। थायराइड हमारी गर्दन के नीचे एक बटरफ्लाई या जिसे कहते हैं तितली की शक्ल का एक ग्लैंड है जो कि हमारी पूरी बॉडी के ओवरऑल बहुत से सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। और वो एक दो हार्मोन्स प्रोवाइड करता है, बनाता है, जिसे T4 या T3 भी कहते हैं। ये हमारे सेल्स जितने बॉडी के सेल्स हैं उनमें एक एनर्जी फराहम करता है। उसको ये आप आसान फहम ज़ुबान में ये कह सकते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं गॉइटर क्या है, गलर क्या है। अगर उस ग्लैंड के ऊपर किसी वजह से स्वेलिंग आ जाए या वो फूल जाए या उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसे गॉइटर कह सकते हैं, या उस पर एक छोटी छोटी गिल्टी बन जाए, एक बने या कई बन जाएं, तो उसे हम गॉइटर कहते हैं, या आम अपनी लोकल ज़बान में गिलड़ भी कहते हैं लोग। तो गिलड़ देखना, ये गॉइटर कहते किसी हैं। आपकी जितनी अगर इस पर स्वेलिंग हो गई, आपका फूल गया, कई दफ़ा इतना छोटा होता है गिलड़ कि आपको पता भी नहीं चलता, और किसी और डिजीज़ के साथ जाते हैं तो उसमें तशख़ीस होता है। नहीं तो उमूमी तौर पे ये आपका विजिबली नज़र आ रहा होता है, जो कि देख के पता चल जाता है कि आपकी यहाँ स्वेलिंग हुई है। तो आप वो डॉक्टर के पास उससे जाते हैं उसको चेकअप के लिए। अब इसमें हम देखेंगे कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं। इसमें दोस्तों देखना होगा कि इसमें 3-4 अलामात आ सकती हैं गॉइटर इसकी स्वेलिंग के साथ। जब ये स्वेल हुआ होगा, फूला होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कह रहा, तो डॉक्टर आपको वेट एंड सी का ऑप्शन मशवरा देंगे ताकि आप इसको देखें और प्रॉपर्ली इसका चेकअप कराते रहें कि इसकी कैसे अपग्रेड हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है क्या, इसको वो डॉक्टर्स को देखते हैं। अगर उसके साथ कुछ अलामात आ रही हैं, कुछ और सिम्टम्स भी आ रहे हैं, जैसे कि इसके साथ अंडर एक्टिव थायराइड भी, हाइपोथायराइडिज्म भी जिसे कह सकते हैं हम ज़ुबान में, हम देखेंगे कि वो क्या है। इसमें आपकी मुख्तलिफ आपका जो सिस्टम है पूरा ओवरऑल स्लो हो जाता है, आपकी बॉडी का फंक्शन बहुत स्लो हो जाता है। इसमें आपको फटीग महसूस होगी, आपको थकावट महसूस होगी, आपकी स्किन ड्राई रहेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो सकती है, आपके मसल वीक हो सकते हैं, आपकी जो हार्ट बीट है या हार्ट रेट है वो स्लो चल सकता है, आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ में आपको ये स्वेलिंग भी नज़र आएगी। तो ये इसको कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म या अंडर एक्टिव थायराइड। अब इसी के साथ आपकी अगर स्वेलिंग है, उसके साथ आपका ओवर एक्टिव थायराइड की प्रॉब्लम भी आ सकती है, जिसे कह सकते हैं हाइपर थायरोडिज्म। इसमें क्या होगा, इसके सिम्टम्स एंटायरली डिफरेंट हो जाएंगे। इसमें आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा, उसमें पहले वाले में वेट आपका गेन होगा, आपको भूख कम लग रही होगी, खा कम रहेगा, लेकिन आप वेट गेन कर रहे हो क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म पूरा सिस्टम स्लो हो गया होगा। इसमें क्या होगा, आपका सारा सिस्टम तेज़ हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, आपकी उम्र, आपका जो सा है हीट सेंसिटिविटी आपको बढ़ जाएगी, आपको पसीने बहुत आएंगे, आपको नर्वसनेस रहेगी, आपके मसल वीक होना चाहिए, आपको वीकनेस महसूस रहेगी, आपका जो बाउल मूवमेंट है, जैसे वॉशरूम के ट्रिप्स जो से हैं वो आपको ज़्यादा हो सकते हैं, आप बार बार वॉशरूम जाओगे, आपके ख़वातीन में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी मेंसेस के मसाइल आ सकते हैं, सोने में आपको मुश्किलात हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर आपका तेज़ हो सकता है, आपकी भूख बहुत लगेगी आपको, और आपको वेट आपका नीचे गिरता जाएगा। तो ये भी आप प्रॉब्लम के साथ डॉक्टर को प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी डिजीज़, लेकिन आपकी स्वेलिंग इसमें भी वो होगी। अब गॉइटर की एक और फॉर्म भी आ जाएगी। गॉइटर आपकी स्वेलिंग तो हो ही होगी, लेकिन उसमें इतना बड़ा साइज़ हो गया कि अब आपको जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, आपको सांस लेने में मसला आ सकता है, आपको स्वॉलिंग, आपको निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आवाज़ बैठ सकती है, खांसी रह सकती है आपको। तो ये मसले मसाइल के साथ आप डॉक्टर को प्रेजेंट करेंगे तो ये आपके जो से हैं उसके सिम्टम्स होंगे। अब उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, उसकी वजूहात देखनी है। जिन लोगों में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो, आयोडीन जिनकी ग़िज़ा में कम होगा, ये उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। मतलब उम्मी तौर पे अगर हम आयोडीन मिला, जैसे आज सॉल्ट मार्केट में बहुत अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, अगर हम वो डाल के खाएं अपने खानों में तो इससे जो सा है हमें आयोडीन के जो गटर का मसला नहीं आएगा, हम उससे सेफ़ रहेंगे। तो आयोडीन का मिली जो डाइट भी ले सकते हैं, जिसमें कुछ फ्रूट्स हैं, जिसमें खुश्क मेवा जात जैसे नट्स हैं,
उसमें आपकी मछली वगैरह है, इसमें अंडे हैं, अंडे सबसे बड़े बढ़कर हैं, उसमें अगर हम एग्स का इस्तेमाल करें तो उसमें भी आयोडीन अच्छी मकदार में पाया जाता है। तो उसका इस्तेमाल अगर हम अपनी ग़िज़ा में, फिर गोइटर की बीमारी से बच सकते हैं। फिर उसमें एक डिज़ीज़ है हाशीमोटो डिज़ीज़, जो कि इसकी एक कॉज बन सकती है। हाशीमोटो डिज़ीज़ क्या है? ये एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है, यानी कि आपकी बॉडी का अपना खुद जो सा निज़ाम है, क़ुव्वत मुदाफ़ित का निज़ाम, वो आपके अपने ही अगेंस्ट चल पड़ता है आपकी बॉडी के। तो जब अटैक करता है इस अपने आपके ग्लैंड पे, तो उससे आपको जो सा है ये स्वेल कर जाता है। उसमें आपको पेनलेस होगा, ये आपकी जो सी होगी, उसमें आपको हाइपो जो सा है हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे इसके साथ। तो इसको हम देखेंगे कैसे डॉक्टर कैसे तशख़ीस करेगा, वो आगे जाके देखेंगे। इसमें एक और आप डिज़ीज़ आई थी ग्रेव डिज़ीज़। ग्रेव डिज़ीज़ भी एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है, जिसमें आपका अपना ही निज़ाम मुदाफ़ित का निज़ाम जो सा है वो आप पे अटैक करेगा। इसमें जो सा है एक प्रोटीन्स रिलीज़ करता है, जिससे आपका हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। इसमें हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, उसमें हाइपो था हाशीमोटो में, इसमें हाइपर हो जाएगा। तो इसमें भी आपका जो सा है, इसमें अगर आप मरीज़ की आंखें देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत घूर-घूर के आपको देख रहे हैं, यानी कि उसकी आंखें खुली नज़र आएंगी। वो ये डॉक्टर ही तशख़ीस कर सकता है। तो ये दोनों इसकी अब इसकी चौथी वजूहत क्या है? चौथी वजूहत गोइटर की हो सकती है, छोटे-छोटे नूडल्स बन जाती हैं, गिल्टियाँ आपके उस पे बन जाएंगी छोटी-छोटी, तो वो पेनलेस भी होंगी, लेकिन इसकी वो नहीं पता किसी को रीज़न कि क्यों बनती हैं। इसमें ज़रा तक जो रिसर्च हुई है, देखा गया कि इसमें जेनेटिक्स प्रॉब्लम, कुछ डाइट्स के इश्यूज़, कोई लाइफ़स्टाइल, एनवायरमेंटल मसले, तो उस वजह से जो सा है ये इस पे लेकिन ये नॉन कैंसरस होती हैं और बेनाइन होती हैं। इसमें गिल्टियाँ जो सी हैं वो बेनाइन होती हैं, नॉन कैंसरस होंगी, ये समझना ज़रूरी है। फिर इसमें एक और वजह बन सकती है जो से आपका अगर इस ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाए। वो इन्फेक्शन की सूरत में यह वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल भी हो सकता है। दोनों सूरतों में आप में पेन होगी। कई दफ़ा इसमें पेन नहीं भी होती, तो उसमें जो है उसमें आपको पेन होगी, उसमें भी छोटी-छोटी गिल्टी भी बन सकती है, नहीं भी बन सकती। वो पेन आपकी रेडिएट भी करेगी, पूरी गर्दन में जा सकती है, उसके साथ आपको बुखार भी आ सकता है। इसमें सिर्फ इसी इन्फेक्शंस में या वायरल थायराइडाइटिस में, इसको सब एक्यूट थायराइडाइटिस भी कहते हैं। तो इसमें आपको पेन हो सकती है, बुखार आएगा, तो इसमें भी ये गोइटर की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम देखेंगे कि इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं, डॉक्टर वो आपसे करवा सकता है इसको टेस्ट करवाने के लिए। इससे सबसे डॉक्टर आपसे ब्लड टेस्ट से करवा सकता है, जो ईजी अवेलेबल टेस्ट है, उसको कहते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट। उसमें आपका T4 लेवल, T3 लेवल और TSH लेवल चेक किया जाता है, जिससे आपकी ये सारे आपको जब वो चेक करेगा पैरामीटर्स, तो उससे पता चल जाएगा कि क्या चीज़ आपकी ये हाइपर है, हाइपो है या क्या है। वो इससे डायग्नोस कर लेगा। फिर उसके बाद अगर आपको उसने वो देख रहा है कि आप में कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जो मैंने बताई है, हाशीमोटो है, ग्रेव डिजीज़, वो उसको टेस्ट करने के लिए एंटीबॉडीज टेस्ट एक होता है, वो भी ये डॉक्टर देखेगा कि आपको इस टाइम किस टेस्ट की ज़रूरत है। TSH जो ऊपर बताया थायराइड फंक्शन टेस्ट, वो तो बेसिक, वो ज़रूर हर हालत में करवाएगा। उसमें फिर आपका अल्ट्रासाउंड भी करवा के चेक कर सकते हैं कि आपकी गिल्टी क्या साइज़ की है, या आपका ग्लैंड का क्या साइज़ है, बड़ा है, छोटा है, उसमें कहाँ गिल्टी है या नहीं है, उससे भी डायग्नोस वो कर सकता है। फिर इसमें एक और बड़ा अहम टेस्ट है जो किया जाता है, वो जो आपका एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कराएगा, वो आपका करवा सकता है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। ये एक टेस्ट है जिसमें आपको थोड़ी सी मकदार में रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया जाता है, अमाउंट, जो कि जिससे आपको स्कैन करके वो चेक करते हैं कि आपकी जो गिलड है वो किस पोजीशन में है, उसका क्या है साइज़ है, आया वो हाइपरथायराइडिज्म की तरफ है या हाइपो है, या उसमें कैंसर है, या वो सब एक्यूट थायराइड या वायरल इन्फेक्शन है। उसमें चारों किस्म की सब कुछ में तशख़ीस हो जाता है कि उसको डॉक्टर को क्लियर पिक्चर उसके सामने जाती है कि उसने ट्रीटमेंट क्या करना है। और फिर इसके बाद एक और ऑप्शन इसमें आता है जो कि इसकी बायोप्सी भी की जाती है। बहुत देर केसेस में होता है जब उसने देखे कि ऊपर बहुत सस्पिशियस है, ऊपर के सारे टेस्ट में उसको कोई समझ नहीं आई, तो फिर बहुत ही वो रेयर केसेस में ये होता है कि आपका वो जो सा है डॉक्टर बायोप्सी की तरफ जा सकता है। तो उसमें वो देखता है कि कोई कैंसरस सेल्स तो नहीं डेवलप हो रहे, उसको चेक करने के लिए मोस्टली। लेकिन ये बहुत रेयर केस, ये आप समझ लें कि 100 में से कोई 5% आप समझ लें कि, या 2%, इससे भी कोई रेशो है जिसमें गिराया जाता है। अब हम देखेंगे इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हमारे पास मौजूद हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका गोइटर में क्या चल रहा है, वो हाइपर चल रहा है या हाइपो चल रहा है, या वो इन्फेक्शंस हैं, वो क्या चल रहा है। अगर तो वो हाइपो के साथ सिम्टम्स हैं, हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं, जो मैंने पीछे बताए हैं कि इसमें हर चीज़ सुस्त हो गई, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, तो उसमें लिवोथायरॉक्सिन मेडिसिन या इस तरह की और मेडिसिन है जो डॉक्टर अमूमन रेकमेंड करते हैं।
जब वो आपको मेटाबॉलिज्म आपका नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, आपका सारा फंक्शन, तो आपके जो गॉइटर के सिम्टम्स हैं ये भी ऑटोमेटिक खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं। आपकी जो का साइज बढ़ जाता है वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है जब आपके वो हाइपो पे कंट्रोल कर लेता है। अब इसमें जो सा है, अगर वो हाइपरथायरॉइडिज्म के सिम्टम हैं विद गॉइटर के साथ, स्वेलिंग के साथ हैं, तो उसमें मेथिमाजोल या और इसकी मेडिसिन आती हैं वो रेकमेंड करते हैं। जब वो आपके फास्टर थायराइड जो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ चल रहा है, जब उसको कंट्रोल कर लेगा तो ये आपका जो गॉइटर के अलामत है ये भी ख़त्म हो जाती हैं। फिर इसमें आपको अगर ओवर एक्टिव आपका थायराइड हुआ है जिसमें हाइपरथायरॉइडिज्म के सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसमें आपकी हार्ट बीट भी तेज़ हो रही होगी और भी, तो उसमें डॉक्टर मोस्टली इंड्रॉल भी दे सकते हैं आपको, इस तरह की और इस तरह के जो सॉल्ट हैं वो दे सकते हैं ताकि आपकी वो सिम्टम को कंट्रोल किया जा सके। अगर आपकी पेन है, साथ है, बुखार आ रहा है या थायराइडाइटिस है, वो देखता है कि आपको इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है या थायराइडाइटिस है या सब एक्यूट थायराइडाइटिस है, इन्फ्लेमेशन भी साथ है आपके और दर्द भी है, बुखार, तो उसमें आपको पेन रिड्यूस वाली मेडिसिन पैरासीटामोल या ब्रूफीन या दे सकता है जिससे आपके सिम्टम कंट्रोल हों, या शॉर्ट टाइम के लिए आपको स्टीरॉयड भी इस्तेमाल करा सकता है, प्रेडनिसोलोन वगैरह जिस तरह की, जो कि शॉर्ट टाइम के लिए होती है, उससे आपका कुछ टाइम को देख के आपकी रिकवरी हो जाती है। इसमें रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट भी शामिल है। ओवर एक्टिव आपको चल रहा है, अगर आपका बहुत तेज़ी में है, थायराइड का सिस्टम बहुत तेज़ी में है, तो उसमें ख़त्म करने के लिए डॉक्टर अमूमन रेडियो एक्टिव आयोडीन का भी ट्रीटमेंट कर सकता है। वो आपको देगा तो उससे आपका ग्लैंड नॉर्मलाइज हो जाएगा, वो आपका जो स्वेलिंग है वो भी रिड्यूस हो जाती है। सॉरी। हाँ, अब इसमें सर्जरी का ऑप्शन भी है जो कि लास्ट रिजॉर्ट पे देखा जाता है। इसमें है कि अगर आपका इसमें कैंसरस अगर नज़र आ रहा है इसको डॉक्टर, तो इसमें सर्जरी भी करने की तरफ जा सकते हैं। उसमें या तो कंप्लीट आपका जो है थायराइड रिमूव कर दिया जाता है, तो उससे गटर भी ख़त्म होता है, या उसका कुछ पार्ट रिमूव किया जाता है। हाँ, आजकल एक बहुत सेफ़ ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है जिसे रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन भी कहते हैं। ये बहुत सेफ ऑप्शन है, इसमें बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है, इसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं होती है। ये आपको डॉक्टर बताएगा कि इसके लिए क्या ट्रीटमेंट, ये क्या क्या है, ये तरीक़ेकार बहुत सेफ ट्रीटमेंट है। इस तरफ भी लोग जा रहे हैं और इसमें आपकी वो जो नूडल्स हैं, जो आपकी गिल्टी हैं या गिलड़ है, वो उसको श्रिंक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी, आपको काफ़ी चीज़ समझ आई होगी, गॉइटर के हवाले से लेके इसके सारा कुछ आपको बताया गया है। तो चलें, मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और प्रोग्राम के